सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, उपविषय विज्ञापन लेखन, व्याख्यान 1। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन कि विज्ञापन लेखन क्या होता है और विज्ञापन लेखन को आप जब विज्ञापन बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको परीक्षा में विज्ञापन में पूरे अंक मिल सके। वर्तमान काल में वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने एवं उनके उपभोग पर भरपूर जोर दिया जा रहा है। यानी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए और उनका खूब उपयोग किया जाए, इसके लिए सबसे बढ़िया साधन क्या है? विज्ञापन। की लोगों तक उसकी जानकारी दी जाए तो वो किसके सहारे दी जाती है? विज्ञापनों के सहारे दी जाती है। उत्पादक अपनी वस्तुओं की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना चाहता है कि अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। तो उपभोक्ता उनका प्रयोग एवं कर सुख एवं संतुष्टि पाना चाहता है। उपभोक्ताओं की इसी प्रवृत्ति का फायदा उठाने के लिए उत्पादक तरह तरह के साधनों का सहारा लेते हैं और वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने का प्रमुख हथियार क्या है? विज्ञापन। तो विज्ञापन जो शब्द है, ज्ञापन में वी उपसर्ग लगाने से बना है जिसका अर्थ है विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं आदि से जुड़ी होती है। यानी जो वस्तु होती है उससे जुड़ी हुई होती है सारी जानकारियाँ। विज्ञापन में वस्तु के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है कि जिस चीज़ का विज्ञापन होता है उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर के उसके बारे में बताया जाता है ताकि उपभोक्ता जो है वो खरीदने के लिए लालायित हो और इन्हें खरीदने के लिए वह विवश हो जाए। विज्ञापन के कारण उत्पादकों को अपनी वस्तुओं के अच्छे दाम मिल जाते हैं तो उपभोक्ता को वस्तुओं की जानकारी, तुलनात्मक दाम एवं चयन का विकल्प भी मिल जाता है। अब विज्ञापन लेखन कैसे करें कि विज्ञापन को आप कैसे लिखेंगे, उसमें आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो विज्ञापन लेखन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वे बातें कौन कौन सी हैं उनके बारे में जानते हैं। तो बेटा कम से कम शब्दों में विज्ञापन होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसमें उसको अनुच्छेद रूप में लिख दें। कम से कम शब्दों का आप प्रयोग करेंगे। भाषा कैसी हो? सरस, रोचक तथा प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा का विशेष ध्यान रखना है। विज्ञापन की भाषा काव्यात्मक हो तो बेहतर, यानी कविता के रूप में विज्ञापन की जो भाषा हो वो कविता लयात्मक तरीके से कही गई हो। विज्ञापन की भाषा में मुहावरे तथा सूक्तियों का प्रयोग होने से भाषा साधारण लोगों की समझ में आ जाती है। शब्दों में गागर में सागर भरने की क्षमता होनी चाहिए, यानी शब्द ऐसे हों जो थोड़े में ही बहुत कुछ कहने की क्षमता रखते हों। उपभोक्ताओं को आकर्षित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए, यानी विज्ञापन में कोई चित्र या रेखा चित्र भी बनाना अगर आवश्यकता है तो बनाना चाहिए। प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है कि विज्ञापन को प्रभावशाली, आकर्षक बनाने के लिए आप रंगों का प्रयोग भी उसमें कर सकते हैं। आप स्केच पेन, पेंसिल, कलर, वैक्स कलर, इनका प्रयोग उसमें कर सकते हैं। बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, यानी जिस वस्तु का आप विज्ञापन बना रहे हैं उसका नाम आपको ऊपर बीच में मोटे अक्षरों में लिखना है। और बॉक्स बनाना, विज्ञापन में आपको सबसे पहले क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। फिर उसके बीच में जिस वस्तु का विज्ञापन है उसका मोटे अक्षरों में नाम लिखना है। दाएं और बाएं किनारों पर या सेल धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए या ऐसे शब्द वहाँ पर लिखने चाहिए।
और विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए कि जिस वस्तु का विज्ञापन है उसके गुणों का उसमें उल्लेख अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। स्टॉक सीमित या जल्दी करे जैसे प्रेरक शब्दों का भी प्रयोग किसी डिज़ाइन में होना चाहिए। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए कि इस वस्तु पर इतनी छूट है या इतनी, मतलब अगर आप पेन का बना रहे हो तो 2 पेन के साथ 1 पेन फ्री है या 1 पैकेट के साथ 1 पेन फ्री है। इस तरह से उसका उल्लेख भी अवश्य करना चाहिए। संपर्क करें या फ़ोन नंबर का उल्लेख करें कि भाई इस यहाँ पर संपर्क करें या इस फ़ोन नंबर पर संपर्क करें, तो वहाँ पर आप कोई भी फ़ोन नंबर लिख दीजिए, लेकिन अपना सही फ़ोन नंबर नहीं देना चाहिए या अपना नंबर वहाँ पर नहीं लिखना चाहिए। कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी फ़ोन नंबर वहाँ लिख दीजिए, लेकिन अपना सही पता और सही फ़ोन नंबर नहीं लिखना चाहिए। विज्ञापनों का वर्गीकरण। विज्ञापन जो होते हैं बेटा, विज्ञापन 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्गीकृत विज्ञापन, दूसरे प्रदर्शित विज्ञापन। वर्गीकृत क्लासिफाइड और प्रदर्शित डिस्प्ले विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन कौन कौन से होते हैं या क्या होते हैं? तो वर्गीकृत विज्ञापन वे हैं जो एक विशेष वर्ग विषय के अनुरूप विभाजित किए जाते हैं। इनके अंतर्गत कौन से विज्ञापन आते हैं? वैवाहिक, संपत्ति, खोया पाया, गुमशुदा की तलाश, आवश्यकता, ऋण का अर्थ होता है कर्ज, शिक्षा, बहुरिक्तियाँ, नाम परिवर्तन आदि आते हैं। इनकी शब्द सीमा कम होती है तथा इनके लिखने का भी एक विशेष ढंग होता है। इसमें पोस्ट बॉक्स की सुविधा भी उपलब्ध होती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान नहीं बताना चाहता तो उसे गुप्त रखा जा सकता है। विज्ञापनकर्ता अपना नाम, पता, दूरभाष, ईमेल, वेबसाइट की जानकारी देकर भी लाभ उठा सकते हैं। सरकारी विज्ञापन में लाभप्रद योजनाएं, रिक्तियां व निविदा आदि की सूचनाएं आती हैं। प्रदर्शित या डिस्प्ले विज्ञापन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो प्रदर्शित विज्ञापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की निर्मित वस्तुएं, त्योहार, निमंत्रण तथा प्रतियोगिताओं के विज्ञापन आते हैं और इनका उद्देश्य जनता में उत्पादित वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करना होता है। इसके लिए निजी कंपनियां अपने लाभ के लिए विज्ञापन का डिज़ाइन, भाषा इत्यादि अधिक आकर्षक व लुभावने बनाते हैं। तुकबंदी का भी प्रयोग करते हैं। विज्ञापन प्रचार व प्रसार हेतु क्रिकेट के खिलाड़ी व फिल्मी अभिनेता व अभिनेत्रियों की सेवाएं भी लेते हैं। सरकारी विज्ञापन सरकार द्वारा जनता के लाभ तथा उन्हें जागरूक करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू से बचने के लिए, दिल्ली को हरा भरा व स्वच्छ बनाने के लिए आदि। इस तरह के विज्ञापन उसमें होते हैं। सरकारी रिक्तियाँ, निवेदन, नीलामी सूचना, विज्ञापन के माध्यम से ही जनता को इसके बारे में अवगत कराया जाता है। तो विज्ञापन को हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ समझते हैं कि विज्ञापन बनाते समय हम कहाँ पर क्या चीज़ लिखें और किस तरह से लिखें। तो यहाँ हेलमेट का विज्ञापन है ये, और हेलमेट का नाम क्या रख दिया? रक्षक हेलमेट। अगर पेपर के अंदर बेटा नाम लिखा हुआ आता है, जिस भी चीज़ का विज्ञापन बनवाया जाए उसका नाम लिखा हुआ हो तो आप नाम वही लिखेंगे, वरना आप अपनी मर्ज़ी से उसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने मोटे अक्षरों में लिख दिया रक्षक हेलमेट। अब यहाँ हमने लुभावने शब्दों का प्रयोग किया, जैसे हमने लिख दिया धमाका, धमाका। फिर वस्तु के गुणों का उल्लेख किया इस तरफ कि उसमें क्या क्या गुण हैं, कि हेलमेट के अंदर तो मजबूत है, हल्के हैं, टिकाऊ है और आकर्षक रंग व डिज़ाइन है। फिर हमने यहाँ पर इसमें प्रेरक शब्दों का भी कि स्टॉक जो है वो सीमित है, और इसके ऊपर कितनी छूट दिखाई? 15% छूट है। महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है, और
ये चित्र भी बना दिया यहाँ पर हेलमेट का, और तुकबंदी जैसे शब्द लिख दिए, आपके सिर का रखवाला रक्षक हेलमेट, एक बार अवश्य खरीदें, और संपर्क के लिए यहाँ पर फ़ोन नंबर ये लिख दिया गया है। फ़ोन नंबर अपना नहीं लिखना होता, आप उसमें XX करके भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। तो आगे हम एक विज्ञापन देखते हैं कि पुराने मकान के बेचने संबंधी विज्ञापन का एक आलेख लगभग 20 से 25 शब्दों में तैयार कीजिए। तो विज्ञापन को बहुत बड़ा नहीं लिखना होता, उसको सीमित शब्दों के अंदर बात को बताना होता है। तो बिकाऊ है, बिकाऊ है, बिकाऊ है, और यहाँ पर उसका एरिया लिख दिया कि 200 वर्ग गज में निर्मित 2 मंजिल एक पुराना रहने योग्य मकान, बाजार, सब्जी मंडी, मेन सड़क, स्कूल तथा रेलवे स्टेशन के नज़दीक। यहाँ पर ये लुभावने शब्द, ये लुभावनी बातें हो गई सारी की, ये सारी चीज़ें यहाँ से नज़दीक पड़ती है। बाबू गुलाब राय मार्ग, दिल्ली गेट, आगरा। संपर्क के लिए यहाँ नाम लिख दिया और ये फ़ोन नंबर, किसी का भी नाम लिख सकते हैं आप, कोई भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। आगे विज्ञापन, एक घड़ी का विज्ञापन है, ज्योति घड़ी। तो यहाँ पर घड़ी का नाम लिख दिया गया है, ज्योति घड़ी। यहाँ पर उसके लिए लुभावने शब्दों का प्रयोग किया गया है कि दिखने में कैसी है, सुंदर है, बड़ा साइज़ बड़ा है, हर हाथ चाहे ज्योति घड़ी, आकर्षक रंग डिज़ाइनों में उपलब्ध है, सुंदर, मजबूत, विशेष छूट। विशेष छूट क्या दी कि MRP पर 10% की छूट, और छूट सीमित समय के लिए। यहाँ पर ये प्रलोभन दे दिया एक तरह से। अगला एक साड़ियों का है कि सुमन साड़ियाँ। तो सेल सेल सेल, धमाका सेल भी लिख सकते थे आप यहाँ पर, धमाका सेल, धमाका सेल, धमाका सेल। तन को सजाए मन को भाए, सस्ती एवं सुंदर। कौन सी साड़ियाँ? सुमन साड़ियाँ। आकर्षक प्रिंट, मन भावन रंग, हल्के मुलायम कपड़े में, और 4 साड़ियों के साथ 1 साड़ी फ्री। यहाँ पेंसिल का विज्ञापन है, पेंसिल का नाम चित्रा पेंसिल। पेश है चित्रकारी की दुनिया में नया धमाका। बच्चों एवं चित्रकारों की पहली पसंद, चित्र बनाए सबसे सुंदर, हर दुकान पर उपलब्ध, और डिब्बे के साथ शार्पनर और रबड़ फ्री। तो यहाँ इस प्रकार से ये पेंसिल के चित्र भी बनाए हैं। ये एक छाते का विज्ञापन देखिए, छाते का नाम क्या रख दिया? उत्सव छाते। रंग बिरंगे मन को भाए, इंद्रधनुष जो हाथ उठाए, आपको और आपके नन्हे मुन्नों को वर्षा और धूप से बचाने आ गए हैं। और आकर्षक रंग, वाजिब दाम, वाजिब का मतलब उचित दाम। उत्सव छाते, 4 छातों के साथ 5वां फ्री, उत्सव छाते। तो इस तरह के शब्द आप भी इस तरह से कुछ भी डिज़ाइन बनाकर उसके अंदर लिखें, ताकि विज्ञापन जो है वो आकर्षक बने। गृह कार्य में आपको 2 विज्ञापन बनाने हैं बेटा। एक विज्ञापन तो बनाना है सोने चांदी व हीरे के गहनों का विज्ञापन, लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। आप तुकबंदियों में ही बातों को लिखेंगे, आप अनुच्छेद रूप में बातों को नहीं लिखेंगे। डिटर्जेंट पाउडर का विज्ञापन, लगभग 25 से 30 शब्दों में तैयार कीजिए। डिटर्जेंट पाउडर लिखा है, नाम आप कोई भी उसका रख सकते हैं, कोई भी डिटर्जेंट पाउडर का आप नाम रखकर और डिटर्जेंट पाउडर का विज्ञापन बना सकते हैं।